गाइस, कैसे हो? तो अभी जैसे तुमने प्रीव्यू में देखा, मैं आज वैसे ही तुम्हें अलाइट मोशन पर सिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड मैं इसे रीनेम कर दूंगा ट्यूटोरियल। अब हम इसके अंदर एक नहीं 2 ओवरलेस को इंपुट करेंगे एंड मैं इन दोनों ओवरलेस को तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमारा जो स्क्वायर साइज वाला ओवरले होगा, मैं इस लेयर को ऊपर ले लेता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा स्क्वायर साइज वाला ओवरले होगा, तो पहले हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मूव एंड ट्रांसफर पे जाके स्केल पे जाना एंड यहाँ क्लिक करना एंड इसके बाद हमारी जो ऊपर वाली सेटिंग होगी उसे तुम कुछ हाइट के साइड स्क्रॉल करना। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ से पहले कट कर लेता हूँ। तो इसकी टाइमलाइन कर लेता हूँ 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम अपने इस ओवरले पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाएंगे एंड लाइटिंग पे जाके इसे स्क्रीन कर देंगे। तो तुम्हें तुम्हारा ओवरले कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वीडियो तुम्हें तुम्हारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड सेम चीज़ तुम इस नीचे वाले ओवरले के साथ भी कर देना। लाइटिंग में जाके इसे स्क्रीन कर देना। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ बीट मार्क कर लूँगा। ओके, तो बीट मार्क होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने टेक्सेस। तो मैं यहाँ लिरिक्स क्या लिखूँ, मैं वही लिरिक्स लिख लेता हूँ। एंड सेम फॉन्ट, कलर में बस वाइट रखूँगा। ओके, तो अब मैं इसकी लेयर को फुल कर लेता हूँ, मतलब समझ जाओ तुम अभी। तो सबसे पहले मैं इस लेयर की साइज इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इतना एंड तो अब इसके बाद हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड जो हमारी टेक्स्ट की नीचे वाली लेयर होगी उसका कलर हम चेंज कर देंगे, रेड या तुम जो समझो वो कर लेना, बस दोनों कलर सेम मत रखना। तो अब हमारी जो ऊपर वाली लेयर होगी हम टी, तो अब हम इसे सबसे पहले एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए तुम यहाँ मूव एंड ट्रांसफर पे जाना तो एंड दोबारा यहाँ क्लिक करना एंड देन तुम इस डॉट को ऐसे मूव कर पाओगे। तो तुम इसे ऐसे मूव करके नीचे की तरफ यहाँ बस। ओके, तो इसके बाद अब तुम स्केल पे आना एंड इसे कुछ इस तरीके से की फ्रेम लगा के यहाँ से छोटा एंड यहाँ नॉर्मल। ग्राफ में जाके तुम ग्राफ कुछ ऐसा ही रखना मेरे जैसा। एंड अब हम रोटेशन को भी एडिट कर लेंगे 0 डिग्री यहाँ 30 डिग्री। ग्राफ तुम्हें सेम ही रखना है। ओके, अब इसके बाद हम अपने इस टी को ऐसे मूव करके अपने इस टी के ऊपर ऐसे रख देंगे एंड इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और एडिट में जाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे ई एंड हम इस ई को ई के ऊपर ऐसे रख देंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी, एक सेकंड मैंने एक लिरिक्स रॉन्ग लिखी है। ठीक है, तो अब हम इसे फिर से डुप्लीकेट किया तो हम यहाँ आर लिखेंगे एंड इसे आर के ऊपर ऐसे। अब इसके बाद तुम्हारा ये वीडियो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें जो तुम्हारा ये नीचे हमने जो कलर चेंज किया था तुम्हें उसे डिलीट कर देना है, रेड वाला, या तुमने जो भी कलर सिलेक्ट किया होगा। तो अब इसके बाद तुम्हारी जो टेक्स्ट की लेयर होगी ऊपर वाले को थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे स्क्रॉल कर देना एंड सेम ऊपर वाले को भी ऐसे थोड़ा सा। इसी तरीके से तुम अपने सारे टेक्स्ट को ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके का बना लोगे तो तुम्हारा जो टेक्स्ट एनिमेशन होगा वो और अच्छा दिखेगा।
ओके, तब ये देखो, ये तुम्हें अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे एंड यहाँ से इसे सिलेक्ट ऑल एंड कट कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद अब हम इसका एक ग्रुप बना देंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए तुम यहाँ एक लॉन्ग टैप करना एंड ऐसे अपने सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना एंड यहाँ ऊपर तुम इसे ग्रुप के आइकन पे क्लिक कर देना। तो अब तुम्हारा ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही तुम्हें सबसे पहले अपने पूरी की पूरी लिरिक्स एडिट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं उसे एडिट कर लेता हूँ। सो अब मैंने अपनी पूरी लिरिक्स एडिट कर ली है, जो कि तुम्हें अभी दिख रहा होगा। ये मैं इसमें रोटेशन करना भूल गया, पर तुम कर लेना। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें अपने टेक्स्ट को ग्लो करना है तो तुम इस लेयर को डुप्लीकेट करना एंड जो तुम्हारी नीचे वाली लेयर होगी तुम उसमें बॉर्डर एंड शेडो में जाना एंड शेडो को ऑन कर देना एंड इसकी साइज़ कुछ 80 to 100 के बीच में तुम कितना भी कर देना। एंड इसका कलर तुम्हें जिस कलर में ग्लो करना है तुम वो कलर रख देना, मैं ब्लू रख देता हूँ। एंड जो तुम्हारी ऊपर वाली लेयर होगी उसमें भी तुम बॉर्डर एंड शेडो में जाके तुम्हें बस शेडो को ऑन कर देना है। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा और डार्कनेस चाहिए तो तुम इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, बट इतना काफ़ी है। तो अब हम इसका भी एक ग्रुप बना देंगे इन दोनों लेयर्स का ऊपर से। तो सेम चीज़ अब हम हमारे इस वाले टेक्स्ट में भी करेंगे, इसे भी हम करेंगे डुप्लीकेट। सबसे पहले तुम ये जो तुम्हारे नीचे की दो ओवरलेज होंगे तुम इन दोनों का भी एक ग्रुप बना देना। ओके, तो एंड ग्रुप बनाने के बाद तुम इस लेयर पे जाना, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना एंड यहाँ क्लिक करना जेड पे, इसे कुछ ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। इसे तुम्हें बहुत ज़्यादा नीचे कर देना। तो इसके बाद अब यहाँ स्केल पे आके तुम इसे वापस नॉर्मल कर लेना। सो इसके बाद जो हमारी टेक्स्ट लेयर होगी हम उस पर क्लिक करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर पे जाके हम यहाँ इसी जगह पे वापस क्लिक करेंगे एंड इसे कुछ ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो हमने इसे यहाँ तक कर दिया। इसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर होगी इससे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो अब इसके बाद हम अपनी जो लेयर होगी, जितने भी हमारे टेक्स्ट के लेयर होंगे तुम इसे ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट तक ले लेना, इसकी साइज़ को, इसकी टाइमलाइन को। ओके, तब ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम एक कैमरा लेयर ऐड करेंगे। तो तुम यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक कैमरा लेयर ऐड कर लेना। ओके, तो अब इसके बाद कैमरा लेयर ऐड हो गई है। तो अब हम यहाँ कैमरा लेयर में जाके वापस से हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड इसे पीछे से जूम इन करेंगे। ओके, तो हम अपने इस जो हमारी मिडल ये दोनों टेक्स्ट की लेयर है हम इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे। तो तुम्हारा ये जालिया वाला, इसके अंदर हम इफेक्ट ऐड करेंगे जो होगा 3D में जाके फ्लिप लेयर। इसका एंगल मैं कर दूंगा कुछ -9। हम इस इफेक्ट को करता हूँ मैं कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद हम इसका एंगल उल्टा कर देंगे -9। ओके, तो ये हो गया और मैं इससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो
तो इसके बाद हम अपने टेक्स्चर्स की शैडो भी बना लेते हैं, जो कि तुम्हें सबसे पहले अपनी जो हमारी टेक्स्ट लेयर होगी उसे डुप्लीकेट करना होगा। एंड इससे पहले हमने जो अपने ओवरले का ग्रुप बनाया था, तुम इसे अब अनग्रुप कर सकते हो। ओके, तो डुप्लीकेट करने के बाद हमारी जो कॉपी डुप्लीकेट लेयर होगी, तुम इससे क्लिक करना एंड ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना एंड इसे वर्टिकली कर देना एंड इससे कुछ ऐसे नीचे ले लेना। ओके, तो ये होने के बाद तुम्हारी जो सेकेंड लेयर होगी, सेकेंड ग्रुप, तुम उसे भी ऐसे डुप्लीकेट करना, डॉट पे क्लिक करके इसे भी ऐसे वर्टिकली कर लेना। तो इसके बाद हमारी जितनी भी कॉपीड लेयर है, हम उसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे जो है गॉसियन ब्लर। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ को कर देते हैं हम कुछ 50 डिग्री नहीं, बस 50। एंड इसे हम कॉपी करके अपने सारे के सारे कॉपीड लेयर में, डुप्लीकेट लेयर में पेस्ट। सो अब मैंने अपने सारी लेयर्स की शैडो बना ली है। तो अब इसके बाद हम एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। नल लेयर को ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे डुप्लीकेट, अनदर डुप्लीकेट एंड एक और। तो अब इसके बाद जो हमारी कैमरा लेयर होगी, हम उससे कॉपी करेंगे अपने नल 1 में। ऐसे नल 1 को नल कॉपी में। ओके, तो ये हो गया। तो अब इसके बाद हम इसे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले तुम जो हमारी फर्स्ट नल लेयर होगी, तो उस पर क्लिक करना है एंड इसे कुछ ऐसे जूम इन करना हमारे से फर्स्ट लिरिक्स के पास। एंड यहाँ पर तुम देना एक की फ्रेम, इसे हम ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देना एक की फ्रेम एंड इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में। एंड यहाँ पर तुम इसे करना कुछ इतना से जूम आउट। एंड अब ग्राफ में आके तुम्हें ग्राफ रखना होगा कुछ ऐसा। नहीं, तुम इसे कॉपी मत करो। एंड इसके बाद जो तुम्हारी सेकेंड लेयर होगी नल ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड करना एंड इस की फ्रेम को कुछ यहाँ रखना, यहाँ। एंड इसके बाद तुम अब इस बीट पे आएंगे एंड हम इस की फ्रेम, इस नल ऑब्जेक्ट को भी ऐसे कुछ स्क्रॉल करके जो लास्ट लेयर होगी, वहाँ पर भी हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। दोनों की फ्रेम्स के तुम्हें बीच में एक की फ्रेम ऐड करना है। तो अब इसके बाद हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके इसे कुछ और ज़्यादा जूम आउट। तो ये कुछ हो गया ऐसा। तो ये एंड वही ग्राफ तुम यहाँ भी पेस्ट कर देना। ओके, तो अब तुम्हें तुम्हारा वीडियो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख देना पार्ट 2। और बाय।